नाजरीन, कश्मीर में हालिया दिनों एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने अवामी सेहत और मईशत दोनों को हिला कर रख दिया है। श्रीनगर के जकूरा इलाके से जब 1200 किलो सड़ा हुआ गोश्त बरामद हुआ तो वादी भर में हर तरफ खौफो हरास की लहर दौड़ गई। इस कार्रवाई के बाद मुख्तलिफ गोदामों से मजीद कार्रवाइयों के दौरान 60 क्विंटल से जायद नाकाबिले इस्तेमाल गोश्त जब्त किया गया, जो रेस्तोरानों और होटलों को सप्लाई किया जाना था। इन वाक़ात के बाद अवाम का होटलों और रेस्तोरानों के खाने पर एतमाद तकरीबन खत्म हो चुका है और लोग बाहर के खाने से गुरेज कर रहे हैं। हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए आज एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें कहा गया है कि बगैर लेबल वाली ग़िज़ाई मसनूआत, खासतौर पर गोश्त और ड्रेसिड चिकन की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। फूड एंड ड्रग्स कमिश्नर ने वाज़िया किया है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, जिसमें से 6 साल तक कैद और भारी जुर्माने भी शामिल हैं। नए कवायद के मुताबिक बगैर लाइसेंस कारोबार करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, गलत या गैर मयारी लेबल वाली मसनूआत पर 5 लाख रुपए जुर्माना और गैर महफूज गजा बेचने पर कैद की सजा भी दी जा सकती है। इस स्कैंडल का सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो होटलों और रेस्तोरां इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा है। होटल एंड रेस्तोरां एसोसिएशन के सदर के मुताबिक खरीदारों की तादाद में 80% तक कमी आ चुकी है और इस बहरान से 3.5 लाख से ज्यादा अफराद का रोजगार भी खतरे में पड़ गया है। उनके मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में इंडस्ट्री को 250 से 300 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। सूरत हाल यह है कि गरमाई तालुकों में श्रीनगर के रेस्तोरानों में मेजें खाली हैं, कई जगह अमला दिन भर इंतजार करता है मगर एक भी खरीदार नहीं आता। ये बहरान सिर्फ खराब गोश्त की जब्ती तक महदूद नहीं है, बल्कि ये अवामी सेहत, मईशत और रोजगार के मुस्तकबिल से भी जुड़ा हुआ है। अगर सख्त कवानीन पर अमल दरामद के साथ साथ शफाफ निज़ाम मुतारिफ ना कराया गया तो इस स्कैंडल के असरात तवील मुद्दत तक वादी कश्मीर में महसूस किए जाएंगे। आवाम सवाल कर रही है कि आखिर कब तक उनकी जानों को मुनाफे की भेंट चढ़ाया जाएगा, कब तक मासूम बच्चों और बुजुर्गों को जहर आलूद गजा के रहमो करम पर छोड़ा जाएगा। अवाम की जुबान पर एक ही बात है, हमारा ईमान, हमारी सेहत और हमारी इज्जत सबसे मुकद्दम है और हम अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, अगरचे हुकूमत ने कवानीन सख्त कर दिए हैं, लेकिन जब तक शफाफ और मुअस्सर निज़ाम नाफिज नहीं किया जाता और मुजरिमों को निशाने इबरत नहीं बनाया जाता, अवाम का एतमाद वापिस नहीं आएगा। वादी की अवाम का मुतालबा है कि ना सिर्फ मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बल्कि यह भी यकीनी बनाया जाए कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि वो कश्मीरी अवाम की जिंदगियों से खेल सके। वादी में सड़े गोश्त के स्कैंडल के बाद लोग अब सब्जी खरीदने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि सब्जी फरोशों ने इस मौके को कमाई का जरिया बनाकर अपनी कीमतों को आसमान तक पहुंचा दिया है। नतीजा यह है कि अवाम एक तरफ सेहत की फिक्र में है और दूसरी तरफ जेब पर भारी बोझ का सामना भी कर रहे हैं। गोया हर तरफ एक ही मंजर, खौफजदा अवाम, खाली रेस्तोरां और महंगी सब्जियां। लोग सवाल करने लगे हैं कि आखिर वादी में ईमानदारी और जिम्मेदारी कहां गई? क्या हर मौके को सिर्फ मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्या इंसान की जिंदगी और मुश्किलात की कोई कीमत नहीं? ये वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है कि हुकूमत सिर्फ गोश्त माफिया पर ही नहीं, बल्कि सब्जी मंडी में महंगाई पैदा करने वालों पर भी कड़ी नजर रखे, क्योंकि अगर हर तरफ सिर्फ पैसे की भूख ही गालिब रही तो अवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आने वाले वक्त में देखते हैं जिस तरह से गोश्त माफिया के खिलाफ इंतजामिया ने क्रैकडाउन शुरू किया है, आने वाले वक्त में सब्जी फरोशों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें कश्मीर उज़्मा।